हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरबी स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने संविधान के प्रमुख भागों के विषय में देखा था। इस वीडियो में हम संविधान की अनुसूचियों के विषय में पढ़ेंगे। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहली अनुसूची है, इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनका न्यायिक क्षेत्र दिया गया है। पहली अनुसूची में दोस्तों जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य आप देख सकते हैं मैप में, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, इनके नाम और इनका न्यायिक क्षेत्र। न्यायिक क्षेत्र वह होता है दोस्तों किसी राज्य का जिस क्षेत्र में उस राज्य की विधि और नियम लागू होते हैं, वह क्षेत्र किसी भी राज्य का न्यायिक क्षेत्र कहलाता है। उदाहरण के लिए यदि हम लें, ये राजस्थान है दोस्तों, राजस्थान का ये मैप आप देख सकते हैं, मैप में राजस्थान का क्षेत्र है। तो ये जो राजस्थान की सरकार या विधानमंडल के द्वारा जितने भी कानून बनाए जाएंगे, वह कानून राजस्थान की जो विधायी सीमा है, न्यायिक क्षेत्र है, वहाँ तक लागू होंगे। तो इसलिए यह क्षेत्र कहलाएगा राजस्थान का न्यायिक क्षेत्र। तो पहली अनुसूची में राज्यों के नाम और केंद्र शासित राज्यों के नाम और उनका न्यायिक क्षेत्र दिया गया है। अगली अनुसूची है दूसरी अनुसूची दोस्तों। दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते तथा पेंशन दी गई है। वेतन, भत्ता और पेंशन, ये 3 चीज़ें दूसरी अनुसूची में दी गई है। जब आपसे प्रश्न पूछता है कि वेतन भत्तों का विवरण किस अनुसूची में दिया गया है, तो दूसरी अनुसूची में। हम देखते हैं दोस्तों कि वेतन भत्ते किनके किनके दूसरी अनुसूची में है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता और पेंशन, और नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसे CAG कहते हैं, CAG, इनका वेतन भत्ता, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन भत्ते तथा विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और विधान परिषद के जितने भी पदाधिकारी हैं, उसमें भी सभापति और उपसभापति होते हैं, इनके वेतन भत्ते दिए गए हैं। दोस्तों, हम यहाँ एक चीज़ देख लें कि भारत के उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है, वो उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। आप जो है गांव में ये सुनते हैं कि 2 कौड़ी या 2 पैसे की बात है, ठीक? तो आप याद रखिए कि 2 कौड़ी या 2 पैसे से अनुसूची 2 अर्थात 2 पैसे की बात, अर्थात इसका ये होगा कि दूसरी अनुसूची में पैसे की बात या वेतन भत्तों की बात कही गई है। अगली अनुसूची है दोस्तों, वो है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में दोस्तों शपथ और प्रतिज्ञान दिए गए हैं। इसमें संघ के मंत्री, उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। जो तीनों प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये तीनों प्रकार के मंत्री संघ के जो मंत्री हैं। संसद के निर्वाचन के लिए जो उम्मीदवार हैं लोकसभा और राज्यसभा में, उन उम्मीदवारों की, और संसद के सदस्य बनने के बाद सदस्य के रूप में इनकी शपथ प्रतिज्ञान, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ प्रतिज्ञान, और इसमें राज्य के मंत्री, विधानमंडल के उम्मीदवार और सदस्य तथा CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शपथ के बारे में दिया गया है। दोस्तों, आप तीसरी अनुसूची को ऐसे याद कर सकते हैं कि आप जानते हैं गांव से यदि आप संबंध रखते हैं तो गांव में कहा जाता है कि त्रिवाचा या फिर जो है 3 वचन इसी से लिया जाता है शपथ के रूप में, कि 3 बार बोलिए और बात पक्की हो जाती है, तो शपथ के रूप में होता है। तो तीसरी अनुसूची जो है शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है। इसमें आप संघ के मंत्री जितने होते हैं उनकी शपथ, और सुप्रीम कोर्ट तथा उच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनकी शपथ के बारे में दिया गया है, और राज्य के जो मंत्री होते हैं उनकी शपथ प्रतिज्ञान के बारे में। और जितने भी राज्य, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा के उम्मीदवार हों जो निर्वाचन के लिए उम्मीदवार खड़े होते हैं, और जो सदस्य होते हैं निर्वाचन के बाद, उनकी शपथ प्रतिज्ञान, और CAG मतलब कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के शपथ प्रतिज्ञान की बात कही गई है। तो आप इसको तीसरी अनुसूची के याद रखिएगा कि 3 वचन मतलब शपथ प्रतिज्ञान तीसरी अनुसूची जो है संबंधित है। अगली अनुसूची है दोस्तों चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में दोस्तों जो है राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा में सीटें दी गई हैं। जितनी भी सीटें हैं, जैसे कि सर्वाधिक सीट है उत्तर प्रदेश में 31 सीट दोस्तों। तो राज्यों किस राज्य की कितनी सीट राज्यसभा में है, इसका विवरण चौथी अनुसूची में है। अगली अनुसूची है दोस्तों 5वीं अनुसूची, की संबंधित है दोस्तों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण। दोस्तों, जिन क्षेत्रों में
एससी और एसटी की पॉपुलेशन अधिक होती है। जितने भी क्षेत्र जो आप देख रहे हैं ग्रीन से दिया गया है या हल्के लाइट ग्रीन से दिया गया है, तो ये सभी क्षेत्र अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं। इनकी घोषणा राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। किसी भी क्षेत्र की घोषणा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति क्षेत्र के रूप में राष्ट्रपति करता है। यह जो है 5वीं अनुसूची में दिया गया है। दोस्तों, इस प्रकार से 5वीं अनुसूची जो है एससी और एसटी एरिया जितने भी होते हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में विवरण इसमें दिया गया है। अगली अनुसूची 8वीं अनुसूची जो है दोस्तों, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन दिया गया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये असम है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन क्षेत्रों का प्रशासन 6वीं अनुसूची में दिया गया है। आप इसको याद कैसे करेंगे? तो दोस्तों, याद करने के लिए आप असम ए से है, मेघालय एम से है, त्रिपुरा टी से है और मिजोरम एम से है। तो आप ऐसे AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के रूप में इन्हें याद कर सकते हैं। दोस्तों, जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य में शक्तियों के विभाजन का विवरण दिया गया है। दोस्तों, इसमें संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के बारे में विवरण दिया गया है। याद करने के दृष्टिकोण से आप ऐसे देख सकते हैं कि 7वीं अनुसूची सत्ता से संबंधित है। सत्ता मतलब अधिकार किसका कितने क्षेत्र पर है। तो दोस्तों, 7वीं अनुसूची में सत्ता शक्तियों का विभाजन दिया गया है। इनमें केंद्र और राज्यों में। संघ सूची में दोस्तों 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय वर्तमान समय में हैं। अगली अनुसूची है दोस्तों, वो है 8वीं अनुसूची। दोस्तों, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दी गई हैं, जिसमें मूल रूप से 14 भाषा थी। दोस्तों, इसमें जो है कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, आसामी, मलयालम, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, उड़िया, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो और डोंगरी तथा मैथिली हैं। ये 22 भाषाएं हैं दोस्तों। इसे भाग 17 जब हमने देखा था, तो भाग 17 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक दिया गया है 22 भाषाएं। इसके बारे में आगे देखते हैं दोस्तों, मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, परंतु 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया तथा 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। इस प्रकार से वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दी गई हैं। अगली अनुसूची है दोस्तों, वो है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को दोस्तों पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। यह प्रश्न बनता है कि 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो दोस्तों, 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन या पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें दोस्तों भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन संबंधी संसद और विधानमंडलों के कानून दिए गए हैं। दोस्तों, उस समय संपत्ति के अधिकार को लेकर के, क्योंकि 1951 या कहें कि 1976 के पहले 78 के पहले जो है 44वें संविधान संशोधन के पहले संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था। तो इसको लेकर के बहुत विवाद हुआ कि संपत्ति के अधिकार और जमींदारी का उन्मूलन कैसे हो। इन सभी विवादों से बचने के लिए जब सरकार ने जमींदारी के उन्मूलन और भूमि के पुनर्वितरण से संबंधित कानून बनाया, तो न्यायिक समीक्षा से बचने के लिए, क्योंकि आर्टिकल 13 जो है न्यायिक समीक्षा का आधार प्रदान करता है सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत। न्यायिक समीक्षा से बचने के लिए दोस्तों 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। अगली अनुसूची है दोस्तों 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची है दोस्तों दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभाओं के सदस्यों की निराहारता दी गई है। दोस्तों, जो उस समय 1985 के समय या 80 के दशक में इधर आया राम गया राम या इधर चला उधर चला की जो राजनीति हो रही थी दल बदल की, या फ्रॉग जंपिंग जिसे कहते हैं, इससे निजात पाने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ या फिर दल विरोधी कानून लाया गया, जिसके लिए 10वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। तो 10वीं अनुसूची को याद करने के लिए 10वीं द से है शुरू हो रहा है और दल बदल भी द से शुरू हो रहा है, अर्थात 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है।
अब इससे एक चीज़ और है दोस्तों कि 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई। अगली अनुसूची है दोस्तों वो है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची को दोस्तों आप जानते हैं कि 11वीं अनुसूची पंचायत की शक्तियों और प्राधिकार से संबंधित है, उनकी जिम्मेदारियों से संबंधित है। तो मूल रूप से 11वीं अनुसूची में पंचायत संबंधी नियम दिए गए हैं। दोस्तों 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए हैं जिस क्षेत्र में पंचायत अपने निर्णय लेती है। दोस्तों 10वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। आप जानते हैं कि इसी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो 11वीं अनुसूची है पंचायतों से संबंधित। अगली अनुसूची है दोस्तों 12वीं अनुसूची है। 12वीं अनुसूची में दोस्तों नगर पालिका की शक्तियाँ, प्राधिकार और जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। इसमें 18 विषय दिए गए हैं जिस पर नगर पालिका कानून बना सकती है। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे जोड़ा गया। तो 12वीं अनुसूची है दोस्तों नगर पालिका से संबंधित और 12वीं अनुसूची में ही 18 विषय दिए गए हैं जिस पर हमारी नगर पालिकाएँ नियम बनाती हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने देखा कि हमारे संविधान में जो 12 अनुसूचियाँ हैं, परंतु मूल रूप से हमारे संविधान में 8 ही अनुसूचियाँ थीं। यह प्रश्न बन सकता है, तो आप नोट कर लीजिए कि हमारे संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थीं। पहली जो अनुसूची 9वीं अनुसूची जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन के द्वारा, और 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई वो जोड़ी गई है 73वें संविधान संशोधन 1992। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। इस प्रकार ये क्लास समाप्त होती है दोस्तों। आगे क्लास लेने के लिए कंटिन्यू बने रहिए चैनल पर।